नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ाकिरा और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मैं परेशान हो रही थी उस जगह पे कि कोई आए और मुझे यहाँ से लेकर जाए। उसके बाद अब ये सुबह मैं 5 5 नहीं 6-7 बजे उठ ही रही होंगी। उसके बाद 6-7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक का ये पूरा ये सब हुआ कि मतलब मैं परेशान हो रही थी। और फिर जब 11-12 बजे करीब फिर हमारे शहर की जो पुलिस थी वो वहां पर आई और वो लोग फिर वहां से मुझे लेकर गए और फिर मेरा जो भी सामान था उनने मुझे दिया, मतलब जहां पे मैं रुकी हुई थी। पर उनने अभी भी मेरा फोन नहीं दिया और पुलिस वालों के कहने पे भी उसने मेरा फोन नहीं दिया। उसके बाद फिर वहां से मुझे लेकर चले गए वापस उसी थाने पे। अब मैं थाने में पहुंची तो वहां तो थाने पे मतलब मेरे शहर के लोग और अभी इस बारी क्या था कि और ज्यादा लोग थे वहां पे। मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस के मुझे काफी लोग वहां पे दिख रहे थे। उसके बाद फिर और मेरे रिश्तेदार बहुत सारे थे, बहुत बहुत ही लोग थे वहां पर। फिर मैं गई तो अब मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हो गई थी बिल्कुल कि यार मैं कहाँ फंस गई, ऐसा हो गया मुझे फील हो रहा था उस समय। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और बहुत ज्यादा मतलब थक चुकी थी ये सारी चीजों से। तो मैं गई और जाने के बाद मुझे ऐसे मतलब पुलिस स्टेशन में ऐसे दो ऐसे हॉल जैसे थे, फर्स्ट और फिर सेकंड ऐसा था। तो जो फर्स्ट था वहां पे ये बैठे हुए थे और वहां पे पुलिस थी, सब लोग थे। और अंदर वाले में मुझे लेकर जाया गया। फिर मैं अंदर गई, फिर वहां बैठी, फिर कुछ देर के बाद ये आए बहाने से, क्योंकि हमें अलग अलग रखा जा रहा था उस समय, एक साथ मना किया गया था तो हमें एक साथ नहीं रहने दिया जा रहा था। फिर किसी बहाने से ये आए, मतलब मुझे देखने की मालूम था कि अभी ये रात, उन्हें ये नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ लेकर जाया गया है और मुझे कहाँ रखे थे रात में और मैं कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या हुआ, मुझे क्या बोला गया, कुछ नहीं पता था। तो इन्हें टेंशन रही होगी, इसलिए ये फिर आए अंदर मेरे पास और थोड़ा सा इनने मेरे से बात करी और वहां पे कोई बात भी नहीं करने दे रहा था, ना साथ में बैठने दे रहा था। फिर ये चले गए वापस से बाहर। फिर इसके बाद अब क्या था कि लोग जब मुझे भी समझा रहे थे, मैं चुपचाप थी, मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे रही थी और मेरे पास कुछ जवाब था ही नहीं, तो मैं चुपचाप थी। कोई कुछ भी बोल रहा था मैं चुप थी बिल्कुल, मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर मुझे वहां की जो पुलिस थी उनने फिर मेरे से बात करी। उनने मेरे से बोला कि तुम अगर रिप्लाई नहीं करोगी, उनका जवाब नहीं दोगी और अपना डिसीजन नहीं बताओगी तो कैसे काम चलेगा ऐसे चुपचाप रहने में। तो उसके बाद फिर मुझे बात समझ में आई। फिर उसके बाद मुझे कैसे वहीं पे अलग से एक हॉल जैसा था, वहां पे लेकर गए। वहां पे शायद से ऐसे कैमरा वैमरा भी था, लोग थे कैमरे लेकर, ऐसा कुछ था वहां पे। और वहां पे मेरे घर के भी थे, मतलब वहां पे ऐसा था कि उनसे बोला, मतलब पुलिस वालों ने शायद उनसे बोला कि लास्ट टाइम यहाँ यहीं पे और कैमरे के सामने और प्लस मेरी फैमिली के सामने मुझे लास्ट टाइम जवाब देना था कि मुझे मतलब क्या मेरा डिसीजन है, मुझे क्या करना है। इतना समझाने के बाद और सारी चीजों के बाद मेरा क्या डिसीजन होगा ये मुझे जवाब देना था। तो हाँ, तो मुझे वहां लेकर गए। फिर लोग मेरे घर के भी, मतलब फैमिली के लोग थे, रिलेटिव नहीं, मतलब खास लोगों को ही वहां पे आने दिए थे, सारे लोग नहीं थे। कि मेरे चाचा हो गए और पापा मम्मी ऐसा करके कुछ खास लोग ही थे वहां पे, हर किसी को मतलब नहीं अलाउ किए थे। उनने फिर अपने हिसाब से बोला, लेकिन अब मुझे सारी चीजें पहले से इस बारे में मालूम थी कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। इस वजह से मुझे मेरा पता था कि मुझे कहाँ पे क्या जवाब देना है और क्या डिसीजन लेना है, सारी चीजें मुझे पहले से मालूम थी। तो फिर मैंने वहां पे इनके पक्ष में मैंने बयान दिया कि मुझे इनके साथ ही रहना है और मैंने ऐसा ही वहां पे मतलब, हाँ वहां पे मैंने ऐसा ही बयान दिया। उसके बाद वहां से फिर वो लोग फिर बाहर नहीं, वो लोग बाहर नहीं हो गए, मुझे ही वहां से फिर मतलब मेरी बातें सुनने के बाद मुझे वहां से लेकर चले गए। फिर वहीं वापस से जहाँ पे ये थे अब वहां पे ही मुझे ले गए। उसके बाद अब वहां से हमें निकलना था हम मेरे शहर के लिए, क्योंकि वहां पे जो होना था हो गया। अब वहां से हमें हमारे शहर के फिर कुछ देर वहां पे बैठाए हैं हमें, वैसे तो कुछ देर हम फिर वही पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। फिर वो लोगों ने अपनी तैयारी की होगी मुझे मतलब वापस मेरे शहर लेके जाने के लिए। तो मुझे मतलब मेरे शहर के कोर्ट में मेरा बयान होना था अब, तो वो कोर्ट लेके जाना था मुझे। तो यहाँ से फिर कुछ देर के बाद मुझे मतलब निकाले,
पुलिस स्टेशन से, तब मैं देखी हूँ कि यहाँ पे कौन-कौन आया है, मतलब इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ पे हमारे मोहल्ले से, आस-पास से ऐसे-ऐसे लोग भी थे जिनका मेरी फैमिली से कोई लेना-देना नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब वो तमाशा देखने जैसे आए होते हैं वैसे लोग थे वहाँ पे। बहुत लोग थे, मतलब जिसका कोई हमारे परिवार से मतलब नहीं है। और इतना वो लोग इतना टाइम निकाल के वहां सिर्फ ये सब देखने आए थे कि यहाँ पे क्या अमेजिंग होने वाला है, ऐसा कुछ था उनको शायद। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर जब वहां से मुझे निकाला, मैं बहुत डर रही थी क्योंकि वहां पे मेरे चाचा लोग सब थे, तो मुझे बहुत डर लगता है उनसे। फिर वहां से मुझे जब गाड़ी में बिठाकर और जब लेकर आने लगे, तो वहां पे गाड़ी के पास भी कुछ लोग आ गए जो मेरे परिवार के ही थे। तो उनने अपने अपने तरीके से कुछ कुछ बोला कि मतलब सोच समझ कर फैसला करना, और ऐसे बहुत सारी बातें अपनी अपनी एक एक शब्द से कुछ कुछ बोल रहे थे वो लोग। तो जिस बीच मेरे पापा ने भी बोला, पापा अब सब गुस्से ही में थे वहां पे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई किसी, सबका दिमाग खराब ही था मेरे ऊपर, लेकिन अब उस वक्त सब उससे फैसला लेते हैं, मतलब बहुत सोच समझ कर। कोई भी ऐसा वो नहीं कर रहा था, नाटक नहीं हुआ वहां पर। उसके बाद फिर सबने कुछ कुछ बोला, तो मेरे पापा ने भी उस समय मुझसे एक ही शब्द उनने बोला कि जाओ खुश रहो। हालांकि उनने ये शब्द गुस्से में बोला था, लेकिन उनने गुस्से में भी अपने मुंह से बद्दुआ नहीं निकाली मेरे लिए, कुछ गलत शब्द नहीं बोला। और उनके साथ में मतलब थे और लोग थे आसपास, तो एक मौलाना था, उसने भी मुझे लेकर मतलब बोला कि जाओ वहीं जाकर मर जाओ, ऐसा वैसा उसने बद्दुआ दी। मेरे पापा ने इतने गुस्से में भी मेरे लिए बद्दुआ नहीं निकाला। तो ऐसी सारी चीजें हुई वहां पे। और ये सारी चीजें मेरे अलावा भी लोग वहां पर देख रहे थे। मेरे अलावा भी वहां पे जो लोग थे, और जैसे पुलिस की टीम थी, वो सारे लोग भी ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे। वो लोगों को भी काफी कुछ समझ में आता है ये हरकतें देखकर। तो उनने भी मेरे से रास्ते में एक बात बोली कि क्या बोलते हैं, जो मेरे पापा का नाम लेकर, कि वो इंसान मतलब अच्छी बातें करी। तो मुझे समझ में आया क्योंकि वो मेरे घर गए हुए थे, तो वहां पर बैठे होंगे, लोगों की सुने होंगे, चार लोगों की। फिर मेरे पापा की भी बातें उनने सुनी होंगी, तो उनको समझ में आई होगी बातें वहां की। तो उन्हें ऐसी ऐसी बातें करी, बहुत सारी बातें करते फिर हम पहुंच गए मेरे शहर। अब वहां पे पहुंचे, उसके बाद मुझे कोर्ट लेकर गए वहां से। और फिर कोर्ट में काफी देर वेट करने के बाद फिर मेरा बयान हुआ वहां, और काफी देर हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद मेरा बयान हुआ, बयान होने के बाद फिर वहां से हमें वहीं के मेरे शहर के पुलिस स्टेशन, मतलब सामने में कोर्ट है और सामने में पुलिस स्टेशन है, ऐसा है, आमने सामने है। तो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए, और हम वहां से हमारे शहर आए थे करीब हम 3 बजे, और 3 बजे से 4, साढ़े 4, 5 बज गए रहे होंगे कोर्ट में मेरे बयान होते तक में। उसके बाद वहां से मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए, तो वहां अब ऐसे 5-6 बज गए होंगे यहीं पे। अब बैठे वहां पे, अभी पुलिस स्टेशन में भी क्या हुआ कि हमें अलग अलग वहां पे भी रखा गया, ऐसे दो अलग अलग रूम थे। तो अलग अलग हमें वहां बिठाया गया, और हमें नहीं बात करने दे रहे थे, वहां पे भी मिलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद इतना वहां वेट करना पड़ा कि मतलब मैं चेयर पे बैठे बैठे मुझे नींद लग गई, इतना ज्यादा वहां में वेट करना पड़ा। और पता नहीं किसका वेट कर रहा था, मुझे ये भी नहीं पता। उसके बाद फिर बहुत देर बैठे, फिर मुझे लगता है अंधेरा हो चुका था, 7-8 बज गए रहे होंगे। तो 7-8 बजे करीब फिर बोले, फिर अभी जाना था हमें, तो ये आए फिर मेरे पास कि अभी जाना है करके। फिर पुलिस ने हमें कुछ कुछ चीजें समझाई कि मतलब लोगों से कैसे बच के रहना, और किसी से कांटेक्ट नहीं रखना, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें उन्हें समझाई। और उनने हमसे भी सवाल किया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओ, क्या करोगे, बहुत सारी बातें हुई। अब इनने मतलब इनके किसी कजन ने ही मतलब वो कर लिया था कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ हम रहने वाले हैं अभी। तो ये सारी प्लानिंग कर ली थी इनके मतलब से बातें हो गई थी। उसके बाद वहां से गाड़ी किए और यहाँ से हम निकल गए जिस जगह पे जाना था वहां के लिए। फिर अब रास्ते में अब टेंशन भी थी कि कोई पीछा नहीं कर रहा हो, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहां का किसी को अंदाजा ना लगे। इस वजह से बीच बीच में कई बार गाड़ी चेंज करनी पड़ी। ऐसा करते करते हम रात में 12 बजे करीब हम उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे अभी हमको रुकना था, अभी हमें रहना था। इससे पहले हम अपने वहां पे जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, मैंने कहा था मेरा मोबाइल वापस नहीं किया गया था, हम पहले वहां गए हैं, फिर वहां से हमें उस मोबाइल की वजह से उस शहर में वापस लौटना पड़ा।
फिर वहाँ से हम फ़ोन लिए हैं, फ़ोन लेने के बाद फिर हम वहाँ से निकले, हमें उल्टा पूरा जाना पड़ा सिर्फ़ उस मोबाइल की वज़ह से। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे। उसके बाद फिर जब हम वहाँ पहुँच गए करीब 12 बजे, फिर हम वहाँ पे ऐसे रूम था खाली, फिर हम वहाँ रात में सोए हैं, सोने के बाद वहाँ पे हमें 4-5 दिन करीब हम वहाँ पे रुके हैं। और 5 दिन में इनका कोई वहाँ रिलेटिव कोई रहता था, वहाँ से खाना हमें हमारे पास मतलब हमारे लिए आ जाता था। तो ऐसा करके हमारा वहाँ पे 5 दिन कटा। और थोड़ा बहुत हम बहुत कम निकलते थे उस समय, क्योंकि अभी भी डर था कोई कोई किसी को मालूम ना पड़ जाए हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ रह रहे सारी। कोई अपनों में ही होता है जो बुरा चाह रहा होता है, तो मालूम पड़े कोई किसी को बता दे ऐसा करके कोई हम तक पहुंच जाए, इसलिए कम निकलते थे, पर हम थोड़ा बहुत निकलने लगे थे। और फिर हम यहाँ से मतलब जैसे हम कभी मार्केट चले गए, थोड़ा बहुत घूमते थे वहां पे, कुछ हमने कपड़े भी लिए हैं उसके बाद। और कपड़े बाद फिर यहाँ पे हम 5 दिन ऐसे ही रुके। और इस दौरान हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले मतलब हमारे घर के पास भी पुलिस वगैरह की यहाँ पे झगड़े ना हो, ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी। पुलिस मतलब अपनी निगरानी में रख रही थी, ऐसा कुछ था वहां पे। और नोटिस वगैरह लगे हैं, बहुत सारी बातें आई थी, मतलब मुझे सुनने में आई थी। आज भी जब मैं जाती हूँ उधर तो मुझे लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत नाटक हुआ था और बहुत सारी चीजें मतलब माहौल सही नहीं लग रहा था उस समय, से बहुत सारी बातें बताते हैं लोग। तो उस समय माहौल वहाँ का बहुत खराब था। अब हम लोग देखे तो नहीं है, पर लोग बताते हैं तो हमने सुना है। और आज भी लोग बताते हैं ये सारी चीजें। तो ऐसा वहाँ की कंडीशन भी बहुत उस टाइप की थी कि मतलब कुछ हो ना जाए, झगड़ा ना हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत पास पास में हमारा घर है। तो ऐसा सब था। उसके बाद हम फिर वहां से हम 5 दिन के बाद इनको कुछ काम आया, तो जिस वजह से अब हमें वापस लौटना था और यहीं अपने शहर में ही अब रूम लेकर हमें रहना था। तो अभी यहाँ पे ये तो थे नहीं, तो अब यहाँ पे रूम, क्योंकि अब मैं आऊंगी तो फिर हम रूम लेने तो नहीं घूम सकते थे। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि फिर हमें यहाँ पे, फिर हम अभी कहाँ रहते थे इससे पहले, जहाँ से फिर हम यहाँ बाद में शिफ्ट हुए हैं, तो हम कहाँ रहते थे और कैसे रहे, फिर वहां पे क्या हुआ कैसा हुआ, सारी बातें फिर मैं आपको आगे की स्टोरी में बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। कितनी रोटी खाओगे? लो पहले भोग लगा दो ना। वो अच्छा भी लग रहा है ये आलू। कैसे मतलब घी आके खाया?